हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 10 फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक विल बी एग्रीकल्चर। तो हम समझेंगे एग्रीकल्चर कितने टाइप की होती है और इसमें किस तरह की क्लाइमेट यूज होती है, कौन सा टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर यूज होगा, वो हम समझते हैं बहुत ही ध्यान से। राइट, तो शुरू करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड फार्मिंग मेथड्स, किसके डिफरेंस के कारण, अलग मिट्टी और मौसम और फार्मिंग के मेथड्स के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। फूड और नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग टाइप के फूड और क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है इनके डिफरेंस के कारण। द मेन क्रॉप इन इंडिया आर, जो मेन क्रॉप्स है इंडिया की वो कौन सी हैं? व्हीट, राइस, कॉटन एंड मेज एक्सेट्रा। राइट, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया इज गिवन इन द टेबल। ठीक है, तो आपके पास एक टेबल गिवन है आपको, और आपको मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में इंफॉर्मेशन है इसमें। जैसे कि व्हीट जो है उसके लिए टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए 10 डिग्री टू 25, और ये कैसा टाइप का क्रॉप है? रबी। सॉइल इसमें चाहिए एलुवियल, और रेन इसमें कितना चाहिए? 50 टू 75 सेंटीमीटर्स की रेन चाहिए इसमें। और क्लाइमेट कैसा चाहिए? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। वो कौन सी जगहों में होता है? जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे राइस की तरफ। राइस के लिए टेम्परेचर चाहिए मोर देन 25 डिग्रीज। ये है इसका क्रॉप का टाइप है खरीफ, और ये इसमें भी चाहिए सॉइल अलूवियल, और रेन इसमें चाहिए 100 सेंटीमीटर्स, मोर देन 100 सेंटीमीटर्स। आप देख रहे हैं बिल्कुल डबल इसमें रेन चाहिए, यानी कि राइस के लिए हमें कैसा मौसम चाहिए होगा? जिसमें बहुत ज़्यादा रेन फॉलो। राइट, तो इसमें भी ट्रॉपिकल चाहिए प्रॉपर। और एरियाज कहाँ पर होती हैं रेन ज़्यादा? वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश एंड असम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉटन। कॉटन के लिए क्या चाहिए? 30 डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए। क्रॉप का टाइप है आपका खरीफ, और इसके लिए सॉइल आपको चाहिए ब्लैक एंड अलूवियल, और इसका रेन का क्या सेंटीमीटर होना चाहिए? 50 टू 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो ये 50 में सेंटीमीटर्स टू 100 सेंटीमीटर वेरी करता है कॉटन का, कॉटन के लिए। और इसका जो एरिया क्लाइमेट रहेगा वो कैसा रहेगा? ट्रॉपिकल और नॉन सब ट्रॉपिकल में, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में। राइट, तो अब देखते हैं नेक्स्ट मेज। मेज के लिए क्या चाहिए आपको? मेज के लिए आपको चाहिए 21 डिग्रीज टू 27 डिग्रीज। टाइप ऑफ क्रॉप है ये खरीफ, और इसमें चाहिए सॉइल अलूवियल, और इसके लिए रेनफॉल चाहिए 50 टू 100 सेंटीमीटर्स। और कहाँ पर उगाया जाता है ये? ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ क्लाइमेट, टाइप ऑफ क्लाइमेट में, जैसे कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन जगहों पे इनको ग्रो किया जाता है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन रबी क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, तो रबी क्रॉप इन इंडिया आपको अभी इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। जैसे कि हमें दिखाया गया है रबी क्रॉप व्हीट के बारे में यहाँ पर। ठीक है, व्हीट के लिए सारी रिक्विजिट आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे कि टेम्परेचर चाहिए, टाइप ऑफ क्रॉप कैसा चाहिए, सॉइल, रेन, क्लाइमेट और एरियाज। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंक्लूड करोगे जब आप वीट को एक्सप्लेन करोगे। राइट, तो आप शुरू कर सकते हो। शॉर्ट नोट अबाउट wheat is that the temperature we need for this crop is 10 degrees to 25 degrees. Type of a crop, this type of crop is rabi crop, and this the soil we need for this is alluvial. The rain we require is 50 to 75, 50 to 75 centimeters, and climate we need for this crop is tropical and subtropical, and the areas are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। इस तरह से आप पहले लिखेंगे इसमें। राइट, ये तो इसमें गिवन ही है ऑलरेडी, तो आप इसमें लिखेंगे और आप थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। रबी क्रॉप, ठीक है, आप इसको यहाँ से देखिए। रबी क्रॉप्स आर एग्रीकल्चर क्रॉप्स दैट आर शोन इन winter in the month of November to April and harvested in spring.
The water collected from rain is the main source of water in these plants. तो water collect किया जाता है rain से, तो वही इसका main source है, ठीक है. The rabi crop mostly grown in India are mustard, wheat, barley और peas. ओके, राइट, क्लियर हो गया आपको ये आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. अगला क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ ऐसे ऑन एनी वन खरीफ क्रॉप इन इंडिया. तो अगेन यहाँ पे आपको खरीफ क्रॉप के बारे में गिवन है. तो जिस तरह से मैंने आपको समझाया, राइस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, और टाइप ऑफ क्रॉप क्या है, सॉइल क्या है, रेन, क्लाइमेट एंड एरिया, ठीक है. ये सारी चीजें आप मेंशन करोगे उसमें. पहले अपने नोट में ये वाली चीजें नोट करोगे आप, ठीक है. rice, the type of a crop is kharif, and the temperature we need for this is more than 25 degrees. ठीक है. Rain we require is more than 100 centimeter, and it is grown in tropical climate, and the areas are West Bengal, Punjab, Haryana, Andhra Pradesh and Assam. इस तरह से आप लिखेंगे, और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद अगला आप लिखेंगे, ठीक है. आप ऐसे लिखेंगे, खरीफ क्रॉप रेफर्स टू द फार्मिंग, प्लोइंग, रीपिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ एनी हाउस होल्ड प्लांट सोन इन द रेनी सीजन. दे आर कल्टिवेटेड फॉर ऑटम हार्वेस्ट. ठीक है. दीज क्रॉप्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन quality of rain and water as well as timings. ठीक है. Too much and too less will affect its growth and the whole efforts will go in waste. ठीक है. The major खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, सोयाबीन, मेज, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम एंड कॉटन. ठीक है. तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है. तो काफ़ी अच्छा आपका आंसर हो जाएगा, और आपको मार्क्स स्कोरिंग भी मिलेगा अगर आप इस तरह से इंफॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड करते हैं तो. ठीक है. और आपको याद भी रहेगा रिविजन के टाइम पर, राइट. तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्रॉप हैव यू टेकन इन योर मील टुडे, नेम देम. तो आपको नेम दे करना है कि जो क्रॉप आपने खाया है अपने मील में. मील क्या है, खाना. ठीक है. तो जो क्रॉप आपने खाया है उसका आपको नाम बताना है, कौन सी क्रॉप के आपने फूड में इंक्लूड किया है. ठीक है. तो वीट और राइस तो हम खाते ही है मेनली, राइट. उसके और अलावा ग्राम, आप दाल खाई आपने, आप दाल ग्राम लिख सकते हो. पल्सेस, ठीक है, चना, दालें कोई भी आपने खाई हो. वेजिटेबल का बच्चों आप नाम लिख सकते हो, जो भी आपने वेजिटेबल खाई होगी, अनियन, पोटैटो. ठीक है. तो इस तरह से आप नाम लिखोगे जो भी आपने वेजिटेबल खाया है, राइट. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी. फिर भी इफ यू हैव एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. ठीक है. तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी. और बच्चों, नोटिफिकेशन बेल अपने ऑन कर लेना, ताकि आपको वीडियोस मेरी पता चलती रहें, राइट. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू वेरी मच.